उसके भटकन को देखते हुए कोई इंसान मिल गए, अरे मिल तू जिस गंध के पीछे इतना फिदा है वो गंध जत्र तत्र नहीं है, सर्वत्र नहीं है, वह मात्र तेरे अंदर है। तू वहां चेतन आनिश्चित ले गया, ख्याल ले गया ही नहीं, कहता है मेरे अंदर है। तो हाँ, तू अपने नाभि की तरफ चेतन ले जा, यानी ख्याल कर, तो उसके नाभि से ही वह कस्तूरी का गंध निकलता है। कस्तूरी मृग के नाभि में वास करता है, वहीं से सुगंध, कस्तूरी का सुगंध बहुत से देखे भी होंगे, बड़ा सुगंध, दिल खुश कर रहे हैं। उस सुगंध के लिए मृग जो है इधर उधर भटक रहा, और सुगंध कहाँ से निकल रहा, उसके नाभि से। ठीक उसी तरह से कोई पुत्र में सुख, कोई पत्नी में सुख, कोई पुत्र में सुख, पति में सुख, पिता में सुख, पैसे में सुख, प्रतिष्ठा में सुख, पर आदि आदि में सुख खोज रहे हैं, ये मृग की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उसमें है ही कस्तूरी का गंध, नहीं तो मिलेगा कहाँ? भटक रहा है, भटकते रहेगा। फिर कोई इंसान मिलेंगे, कौन इंसान? गोरखनाथ भट्टरी हो रसिया, गोरख ऐसे इंसान मिले राजा भट्टरी को, जो राजपूत में डूबा हुआ। उस राष्ट्र से उसको, जो विलासिता में डूबा हुआ था, उसको सन्यासी बना दिया। कौन? गुरु गोरख। जैसे ही सन्यासी बना, तैसे ही छाड़ही भोग विलासारे राजा भट्टरी बन गए। जो राष्ट्र में डूबा हुआ था, योग सुख में, योगी सुख में डूब गए। एक बार जितने भी यहाँ मनुष्य बैठे हुए हैं, यदि इस विद्या को आप जीवन में जान लें, करके देख लें कि जब ध्यान से क्या मिलता है, तो मैं कहूंगा यह जो प्रचार संत मत का हो रहा है, आप सब प्रचारक हो जाएंगे। जिस वस्तु से जिसको लाभ होगा, कभी बगावत आप नहीं करेंगे, लेकिन इस वस्तु को सुनने के लिए तैयार बन नहीं। क्यों तैयार नहीं? क्यों तैयार नहीं? विश्वास होता ही नहीं है कि ऐसा भी है। वैसे विश्वासी भक्त है ही नहीं जो जब ध्यान के कमाल को देखें और कमाल को दिखाते हैं। यह मैजिक नहीं है, इसी के लिए शरीर मिला है। शरीर से दिन रात सुख के लिए उद्यम करते हैं, और सुखी के लिए जब ध्यान भी बताया जा रहा है। यदि जब ध्यान से तुम सुखी नहीं हुआ, तब उस प्रचारों को पकड़ो कि तेरे चक्कर में हमने विषय सुख को भी छोड़ दिया और इधर भी सुख नहीं मिला। गुरु गोरख जो भट्टरी को राष्ट्र में डूबा था, जब ध्यान का इलम दिया, भट्टरी अमल किया, बस अमल में उस वस्तु को जहां पाया, छाड़ही भोग विलासारे, कोई पिए राम रस प्यासारे। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अच्छा, आपके घर में बेटा भी कलेक्टर है, बाप भी कलेक्टर है, पत्नी भी कलेक्टर है, भाई भी कलेक्टर है, सारे कलेक्टर हैं, उस घर का कैसा होगा? अलौकिक विद्या की कमाल में होता है। एक अलौकिक विद्या जिसे योग विद्या कहते हैं, जप और ध्यान, यह योग विद्या। योग विद्या जिस विद्या से आपका चित्त परमानंद से जुड़ जाए, परमानंद को प्राप्त कर ले, ये योग विद्या है।
पत्नी भी योगाभ्यास कर रही है, बेटा भी योगाभ्यास कर रहा है, बाप भी योगाभ्यास कर रहा है, और उस योगाभ्यास से योगानंद, योग से जो आनंद मिल रहा है, सब अपने अपने आनंद में डूबा हुआ है। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में, पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, दामाद भी, सब है। आज सब उस पिक्चर को देख रहा है, पत्नी बेटा को देख रहा है, बेटा पत्नी को देख रहा है, सब उस पिक्चर के आनंद में जिस सराबोर है। ठीक उसी ढंग से संत महात्मा कह रहे हैं कि हर एक घर में मनुष्य में आए हो, हर योगाभ्यासी बनो, हर योग विद्या को जानो, और योग विद्या को जानोगे तो योग विद्या से जो मिलता है मिलेगा योगानंद। कैसा आनंद? जरा भी बाहर में कहीं दिखाने का रहता तो दिखा दिया जाता। ईख को देखते हैं, ईख से रस निकलता है, वो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन ईख में मीठापन है, वो दिखाई पड़ता है। जपते हुए तो दिखाई पड़ेगा कि जप रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन करने से जो सुख मिलता है वो वही जानता है। हर एक घर में योगाभ्यासी हो जाए, हर एक घर में तकरार बंद हो जाएगा। तकरार होता है, कलह होता है, चाहता है सदा आनंद में रह नहीं पाता है। ये संत मत का प्रचार है। मनुष्य में आए हो तो आनंद का खजाना क्या है? योग विद्या है। जो विद्या आप कर रहे हैं ये भोग विद्या है। कलेक्टर बन के वही काम कर रहा है जो कलेक्टर बन के कर रहा है। अरे वो भी घूस ले रहा है, वो भी घूस ले रहा है। उसको अपने तनख्वाह पर तसल्ली नहीं, उसको अपने तनख्वाह पर तसल्ली नहीं। गौर से इस बात को अमल कीजिएगा। एक सीएम राजा बन जी रहा है, एक प्रजा जो वोट देता है प्रजा बन के जी रहा है। दोनों कंगाल है, दोनों के अंदर अभाव है। प्रत्यक्ष इस बात को खूब मनुष्य में आए तो मनन कीजिए। आप सीएम नहीं बने, आप जो सीएम बन गए आप उनके निकट देखिए। कैसी कैसी परिस्थिति से गुजरते हैं। जब इतने बड़े हो गए तो परिस्थिति का दास उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति आपको भी लाचार करता है, उनको भी लाचार करता है। वक्त बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। समय के अधीन सब कुछ जीना पड़ता है। जो संत महात्मा हो गए, समय का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, काल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। मनुष्य में गुरु हरि चरण में प्रीत हो, पत्नी से प्रीत कर लें, बेटा से प्रीत कर लें, पिता से प्रीत कर लें, संसार में किसी से प्रीत कर लें। समय के दबदबाव में रहेंगे, समय बड़ा होगा, समय उनके दबदबाव में नहीं रहेंगे। लेकिन गुरु हरिचरण में प्रीत हो जाए, जो गुरु ईश्वर तुल्य हो गए, जो गुरु ईश्वर हैं, ऐसे गुरु यदि मिल गए हर शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। हम तो गुरु कर लिए, अशिष्ट चिंता में डूबा हुआ है। अरे कैसा गुरु किया? गुरु का थर्मामीटर पहचान जो है शास्त्र संति है। शिष्य को शोक को जो हर लेता है, समझो कि तुमको गुरु मिल गए।
अशोक में डूबे हो, अगर गुरु मिल गया, गुरु कर लिए, पगला में महापगला है। आपको चिंता मुक्त जो हमेशा रखे, आपका प्यार कितना हुआ, वह कौन है? तो गुरु है, जो हारने में प्रवीण है। यदि ऐसे से प्रीत हो जाए तो युग काल का उस पर युग का असर, तो युग को जीत लेगा, युग उसके बस में रहेगा, युग के बस में नहीं रहेगा। जैसे ये मूर्ति जो देख रहे हैं, एक गरीब आदमी, उत्तर बिहार की बात में कर रहा, जिसकी कोई हस्ती गांव में नहीं थी, और उस गांव में बड़े बड़े हस्ती वाले यही संत सत्संग का द्रोही था, पक्का द्रोह करता था। लेकिन वह गरीब व्यक्ति उस गांव में इस संत मत से प्रेम करता था। एक बार उसके अंदर में शौक हुआ कि ये मूर्ति जिस समय शरीर में थे, हमारे गांव में आ जाते, हमारे घर पर आ जाते। मन में इच्छा थी प्रबल, प्रभु उनकी इच्छा को देख रहा था। परिस्थिति ऐसा बने कि गुरु महाराज स्वीकार करे इसके आवेदन को। अरे हम चलेंगे, हम लोग ठहरने के लिए क्या व्यवस्था? तुम कैसे मकान में रहते हो? गुरु महाराज पूछते हैं कि जी मरैया है, चौकी है, तो जहाँ चौकी है वो मरिया में हमको रखेगा, तो जी हाँ रखेंगे। जो गुरु महाराज वहाँ स्वीकृति दे दिए, हो गया कि मुझे जगह सत्संग होगा। इनके अनुयायी, इनके भक्त आज देखिए गोपालपुर में इसी सत्संग का प्रोग्राम हो जाए। नवादा जिला के अंतर्गत, जमुई जिला के अंतर्गत, गया जिला के बहुत जगह के सत्संगी जो है प्रचार प्रसार यदि आपका हुआ, आना शुरू कर दें। अन्य जिला के लोग पहुंचने लगे वहां, तो गुरु महाराज जा रहे हैं, सत्संग होगा तो लोग तो पहुंच ही जाएंगे। उसकी व्यवस्था अपने तरफ से सब व्यवस्था करा। अब गुरु महाराज जी को सब रोक रहा है कि हुजूर वहां सत्संग बंद कर दीजिए, सत्संग का द्रोही गांव है, जान खतरा पर, माल खतरा पर। वहां गुरु महाराज कहेंगे गरीब का निमंत्रण हम कभी ठुकराएंगे, चाहे जो हो जाए हम सत्संग करेंगे। निमंत्रण में ही को दिया है, नहीं जाएगा, तुम जाओ, आना जाओ, चले।